Hello and Namaskar, मेरा नाम है जिज्ञासा सिंह देवगन एंड टुडे आई एम हियर ऑन बिहाफ ऑफ जी सेंट्रिक टीम एट जंतर मंतर। यहाँ पर हम लोग आए हैं प्रोटेस्ट करने अगेंस्ट द फी हाइक। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे इन अ शॉर्ट वाइल मैं आपको वहाँ पर लेकर जाऊँगी एंड आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर देयर। आप जानते हैं जहाँ तक बात आती है हमारे स्टूडेंट्स की वेलफेयर की, उनकी राइट्स की, तो आप हमेशा जी सेंट्रिक की टीम को अपने साथ जो है वो खड़ा हो पाएंगे। सो लेट्स गो देयर एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर देयर। और हम भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, पूरा का पूरा सपोर्ट जितना भी हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे इन द होल कॉज। सो लेट्स गो देयर एंड फाइंड आउट। पीएससी को बोला जाए कि 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा एंड हो जाना चाहिए। और जिन लोगों को पीएसयू में जिनका मिल गया वो सिलेक्शन प्रोसेस एक बार एंड हो गया तो पीएसयू वाला तो काम खत्म, उसके बाद एमटेक का एडमिशन चालू होना चाहिए। तो फिर ये लेफ्ट करने की बात ही कहाँ से आएगी? इतनी छोटी सी बातों को समझ क्यों नहीं आ रही? और अगर एमटेक में जो 3 to 4 जो IITs है उसके सिवा जितनी भी बाकी IITs है वहाँ पे लोग ना 2 लाख पर ईयर देके नहीं पढ़ेंगे जब तक कि उनका स्कीम बहुत बेहतरीन ना हो। कि जो फीस जो हाइक हुई है वो लगभग 800 से 900% हाइक हुई है। अब मेरे को ये समझ नहीं आता कि अगर फीस 900% अगर हाइक हुई है तो किसी भी चीज़ का हाइक होने का कोई लिमिट होता है, किसी भी चीज़ का हाइक होने का कोई लिमिट होता है। कोई भी चीज़ 100% बढ़ती है, 200% बढ़ती है। हम अपने अराउंड में ऐसे किसी चीज़ को देखते हैं कि जो 900% हाइक हो जाए और वो भी एजुकेशन वाले पार्ट में। तो मेरे को लगता है कि मतलब इस बारे में IIT काउंसिल के 3 लोग जो मीटिंग किए हैं तो मेरे को लगता है कि IIT काउंसिल के जो 3 मेंबर्स थे वो 3 मेंबर्स अपने जो भी रिकमेंडेशन दी और MHRD जो एक्सेप्ट की वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि मेरे को लगता है कि पहले हम लोगों से बात होना चाहिए था, जितने भी एमटेक स्कॉलर थे उन लोगों का फीडबैक लिया जाना चाहिए था। एक एमटेक स्कॉलर से पूछना चाहिए था कि आप एमटेक स्कॉलर जो लोग भी है वो लेफ्ट क्यों करते हैं। तो मेरे को लगता है कि जब तक एमटेक स्कॉलर से बात नहीं होना चाहिए था तब तक इस चीज़ को रिकमेंडेशन में डालना ही नहीं चाहिए था। तो 900% जो हाइक है वो बहुत ज़्यादा हाइक है। तो मेरे को लगता है कि पहले तो एमटेक स्कॉलर से बात होना चाहिए था, वो उस वे में बात नहीं की। अगर आप सोच के देखो कि अगर हमसे रिलेटेड कोई डिसीजन अगर होगा, हमसे रिलेटेड अगर कोई डिसीजन होगा तो हमारे पेरेंट्स लोग भी एक बार हमसे पूछते हैं। एक 12th क्लास का बच्चा जब पास हो जाता है, जब हम लोग ग्रेजुएशन कोर्स करने जाते हैं तो पेरेंट्स भी हमसे पूछते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स हमसे पूछ के काम करते हैं। IIT काउंसिल के लोग हमारा डिसीजन बिना हमसे पूछ के खुद कैसे ले सकते हैं? उनको ये कैसे पता कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? उनको ये कैसे पता एमटेक वाले जो लोग हैं वो लेफ्ट क्यों करते हैं? सोचने वाली बात तो ये है कि अगर IIT जो इंडिया का सबसे इतना प्राइम इंस्टीट्यूट है और उसके आगे तो कुछ है ही नहीं टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो अगर कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद अगर कोई मास्टर डिग्री करते करते अगर उसको लेफ्ट कर जा रहा है तो ये सोचने वाली बात है कि ये मास्टर डिग्री करते करते कोई लेफ्ट क्यों कर जा रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग एंजॉय कर रहे होंगे इसलिए मास्टर डिग्री मतलब ऐसे लेफ्ट कर दे रहे, मतलब कोई तो रीजन होगा ना। अब उनका जो रीजन वो दिए, जो भी रीजन वो प्रोवाइड किए हैं कि इसलिए मास्टर डिग्री लोग छोड़ दे रहे हैं। अगर आप पूरा MHRD का पढ़े होंगे तो मास्टर डिग्री इसलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को जो स्टाइपेंड मिलता है, जो टैक्स पे वाले का जो मनी हमारे ऊपर जो लगता है, हम लोग उसका ना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। हम लोगों को फीस बहुत कम में हमको एमटेक करवाया जा रहा है इसलिए हम उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन ये उनका जो रीजन है वो वैलिड रीजन है ही नहीं। उनको इस बारे में सोचना चाहिए था। मेरे को लगता है कि उनको इस बारे में सोचना चाहिए था कि लोग एमटेक को लेफ्ट क्यों कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो लोग एमटेक को लेफ्ट इसलिए कर रहे हैं, अगर कोई एमटेक स्कॉलर जितने लोग भी अगर होंगे मेरी बात समझ रहे होंगे, लोग एमटेक को कई बार इसलिए लेफ्ट कर देते हैं कि उनको अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लोग बेटर अपॉर्चुनिटी साइड जाएंगे। इसमें कुछ गलत है ही नहीं। मेरे को लगता है जिसके पास भी बेटर अपॉर्चुनिटी है वो बेटर अपॉर्चुनिटी साइड जाता है। अगर मैं गेट में अगर स्कोर लेके आया हूँ और मेरा अगर गेट में बहुत अच्छा स्कोर है
99 परसेंटाइल है, अंडर 200 रैंक है, और मेरे पास अगर दो पॉसिबिलिटी है, मेरे पास एमटेक की पॉसिबिलिटी है, उसके आगे पीएचडी की पॉसिबिलिटी है, और अगर मैं पीएसयू की भी पॉसिबिलिटी है, अगर मेरे पास पीएसयू की पॉसिबिलिटी है और अगर मैं पीएचडी लेना चाह रहा हूँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। इसका मतलब ये है कि लोगों को ना अपने लाइफ की सिक्योरिटी नहीं दिख रही है, और अगर लाइफ की सिक्योरिटी अगर नहीं दिखेगी, फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं दिखेगी, तो वो लोग पीएसयू ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इतने सारे लोगों से बात करता हूँ कि आपका AIR 1 आया है, AIR 2 आया है, क्यों पीएसयू ज्वाइन करना है, क्यों नहीं आगे आना है, रिसर्च में क्यों नहीं आना है, क्यों आपको एमटेक नहीं करना है। तो जो लोग इतने अच्छे अच्छे जो ब्रेन है, अगर किसी का अगर अंडर 10 रैंक आया है या अंडर 50 रैंक आया है, इसका मतलब है कि वो तो क्रेडिट तो है। इतने अच्छे अच्छे लोग, मैं अभी नॉर्मल लोग की बात तो स्टार्ट किया ही नहीं, मैं जो अच्छे अच्छे लोग हैं मैं बोल रहा हूँ कि वही लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है। IIT को ये देखना चाहिए कि जितने भी अंडर 200 वाले लोग हैं, जिनका AIR 200 रैंक है, अगर मैं उनकी बात करूं, उस 200 रैंक में से कितने लोग एमटेक ज्वाइन किए लास्ट 5 ईयर्स में। लेफ्ट करने वाली बात तो दूसरी है, कितने लोग अंडर 200 में से एमटेक ज्वाइन किए, कितने लोग PSU ज्वाइन किए। उनको देखना होगा कि लोग PSU का 50 लाख के पैकेज को इतना वेटेज क्यों दे रहे हैं, एक एमटेक के प्रोग्राम को इतना वेटेज क्यों नहीं दे रहे, ये देखना होगा। अगर IIT को लगता है कि लोग 50 लाख के पैकेज को इतना अगर वेटेज दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा कि लोग एमटेक करने के लिए लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे। मेरे को लगता है कि जैसे हम लोग जब अपना ग्रेजुएशन करते हैं तो जो हमारा इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह होता है ग्रेजुएशन में, तो फर्स्ट डे ग्रेजुएशन में हमको बताया जाता है कि आपका पूरा ग्रेजुएशन में क्या होगा। तो मेरे को लगता है कि जब एमटेक में कोई एडमिशन लेता है तो उसका भी एक इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, उसके बताना चाहिए कि आपका जो लाइफ है, आप जो यहाँ पे आए हो अभी 2 ईयर्स के लिए, आपकी लाइफ सेफ है, हम आपके लिए वर्क करेंगे, हम प्लान करेंगे कि आपका प्लेसमेंट बेटर कैसे हो, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ऐसा तो कोई हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा है। अगर हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा है तो हम अपने बारे में क्यों ना सोचें। और अगर हमारा स्कोर है, और अगर गेट में अगर हमारा अच्छा स्कोर आता है तो ये हमारी चॉइस होगी कि उस स्कोर कार्ड को कैसे यूज करें। वो स्कोर कार्ड को यूज करना ये हमारी चॉइस है। कोई फोर्सफुली हमसे ये कैसे करवा सकता है कि हमसे एमटेक करवाना है, ये फोर्सफुली कोई कैसे करवा सकता है। मेरे को लगता है कि MHRD को पूरे IIT काउंसिल के साथ एक मीटिंग करना चाहिए था। जितने भी PSUs वगैरह है वो भी तो सब गवर्नमेंट के अंदर में है, तो उन लोगों को पूरे PSU के 3 लाख भी हम देंगे, हमारा प्लेसमेंट 400% करो आप, हम देंगे। तो अब हमारा केयर आप कर नहीं रहे। अभी बताओ कि अगर हमारा प्लेसमेंट में, अगर एमटेक में अगर किसी ब्रांच में कोई 60 लोग लिए एडमिशन, और अगर सपोज करो एमटेक करते करते हमारा जब कंप्लीट हो गया, अगर 30 लोगों का अगर हो गया ऑन कैंपस अगर हो गया, तो जो बाकी के 30 लोग हैं, क्या उनके बारे में कभी भी IIT को सोची है कि हमारे इतने बिग इंस्टीट्यूट से लोग एमटेक किए हैं, तो क्या उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए? उनके बारे में सोचना चाहिए कि वो कैसे अच्छा करे। आगे उनके बारे में देखना चाहिए कि कंपनी से बात करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट का प्लान करे। अगर IIT अगर इस बारे में सोचेगी ना तो लोग एमटेक करेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग बोल रहे हैं कि स्टाइपेंड आपका हटा देंगे, मैं तो बोल रहा हूँ स्टाइपेंड हटाना नहीं है, स्टाइपेंड 25,000 चाहिए अपने को। स्टाइपेंड 25,000 चाहिए। 12,400 में कुछ नहीं होता है, 12,400 में कुछ नहीं होता है बोला। और अगर आपको स्टाइपेंड बढ़ाना है तो दूसरी जगह पे आप टैक्स वगैरह लगा दो, दूसरे स्कीम पे टैक्स वगैरह लगा दो, इतना तो सब टैक्स पे ही दे रहे हैं। अभी IIT का ये है कि जो टैक्स पे का जो मनी है जो हम पे इन्वेस्ट किया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि उनको टैक्स पे, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, जैसे मैं भी करता हूँ, तो उनको बस एजुकेशन में दिख रहा है बात, उनको बाकी जगह नहीं दिख रहा। हर गाँव में हर साल रोड बनाते हो, हर साल रोड बनाते, फिर 1 साल बाद रोड बनाते हैं। उस समय क्यों प्लान नहीं होता है कि टैक्स पे वाला जो मनी है वो एक ही बार में खर्चा हो? तो बाकी चीजों में इतना केयर नहीं होता है, तो हमारे एजुकेशन में इतना क्यों केयर हो कि हमारे ऊपर जो इन्वेस्ट हो रहा है उसमें इतना केयर हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि अभी IIT को ये सोचना चाहिए कि अगर वो लोग इस बारे में केयर नहीं किए तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये ना वर्स्ट सिचुएशन में चला जाएगा। और अगर स्टूडेंट अगर एमटेक में इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो फिर एजुकेशन कहाँ जाएगा? अभी इतने प्राउड से गवर्नमेंट सब बात कर रही है कि अभी जो चंद्रयान वाला जो देख रहे थे, तो जो चंद्रयान वाले में जो पूरा का पूरा जो था, इसरो में जितने भी साइंटिस्ट काम करते, क्या वो मेडिकल स्टूडेंट है? क्या वो लोग CA वाले स्टूडेंट हैं? अरे वो तो हम ही लोग हैं। तो जब हम ही से आप प्राउड फीलिंग लेते हो तो हमसे अगर आप प्राउड वाली फीलिंग लेते हो तो फिर हमारे लिए तो कुछ करना होगा ना।
तो अब हमारे पे ही अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करोगे, सर्जिकल स्ट्राइक हमारे ऊपर करोगे, सर्जिकल स्ट्राइक मतलब सोचने से पहले, लिखने से पहले तो ये समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि वो लोग ये समझ चुके हैं कि हम लोगों में ना यूनिटी उतनी है नहीं। वो लोग समझ चुके हैं कि कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, कुछ भी नहीं होगा। ये लोग बहुत ज़्यादा उस वे में नहीं है, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग में कम्युनिटी में कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है जो बात रख सके। हमारे इंजीनियरिंग कम्युनिटी में कौन है, कोई कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी रख दे रहा है, तो कुछ ऐसी बात तो एक्सेप्ट होती नहीं है। तो मेरे को लगता है कि अभी हम लोग को एक इंजीनियरिंग कम्युनिटी बनाने की नीड है, गुड फॉर्म में, जहाँ पे हम अपनी बात को रख सके, गुड फॉर्म में रख सके। फीस बढ़ा दी है 900%, स्टीपेंड भी खत्म कर दिया। उसके बाद IIT दिल्ली के डीन कह रहे हैं हमने बच्चों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये देश के भविष्य के प्रति आपका आकलन है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे देश के भविष्य के प्रति? और इस तरह का सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार किया है, और लेकिन स्टीपेंड भी इस बार हटा दिया सिर्फ फीस बढ़ाने की जगह पर, और MS से भी हटा दिया। अब और मोदी जी कहते हैं हम रिसर्च पर फोकस करेंगे। ऐसे आप रिसर्च पर फोकस करेंगे, आप रिसर्च के सारे रास्ते ही खत्म कर देंगे। इतने में लोगों का BTech नहीं होता जितने में ये लोग MTech करा रहे हैं। तो बस यही कहना है मेरा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आज हम डांडी सर के यहाँ डांडी सर के साथ आए हैं और आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट हमारी इसलिए कि IIT काउंसिल ने अपनी मीटिंग में 20 गुना अपनी फ़ीस बढ़ा दी है, और हमारा प्रोटेस्ट इसी के खिलाफ है कि ये फ़ीस सोच समझ के बढ़ानी चाहिए थी। IIT को एक बार अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। और देख सकते हैं हमारे डांडी सर जो कि अपना सब काम काज छोड़ के, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना बड़ा डायरेक्टर है वो छोड़ के वो यहाँ हमारा साथ दे रहे हैं। तो हमारे बच्चों को भी फर्ज ये बनता है कि हम सब मिल के यहाँ पे एकजुट होकर IIT काउंसिल के ऊपर दबाव बनाएं कि वो अपना फैसला सोचने पे एक बार और विचार करें। माय नेम इज राजकुमार और मैं भोपाल से हूँ। राइट नाउ हम लोग जंतर मंतर पे हैं और आप लोग देख रहे हैं जिससे कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है MHRD और IIT दिल्ली के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने फीस जो है MTech की फीस 20,000 से सीधा 2 लाख कर दिया है। और स्टाइपेंड जो हम लोग को मिलता था 12,400 वो भी एकदम से बंद कर दिया गया है। और उसके पीछे कुछ इलॉजिकल वो रीज़न देने, पॉइंट देने की इस वजह से हमने ये किया है जो एकदम मतलब अनएक्सेप्टेबल है, इलॉजिकल रीज़न दे रहे हैं। तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये आज पहला दिन है इसका, और ये प्रोटेस्ट अभी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी नारेबाजी हो रही है, हम लोग यहीं पर हैं। तो अभी देख सकते हैं आप, वहाँ पर मीडिया वाले भी आए हैं, तो उसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट अभी भीड़ कम है, अभी बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं। उम्मीद है कि शाम तक बहुत अच्छे फॉर्म में करने वाले हैं, काफ़ी बच्चे आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोग दिल्ली के आसपास की रीजन में वो तो डेफिनेटली आ जाओ। हम लोग तो भोपाल से चलकर आ रहे हैं, जनरल ट्रेन में ट्रेवलिंग करके आ रहे हैं। तो ये अपने हक की लड़ाई है, इसके लिए हमको लड़के लेना पड़ेगा। अगर हम लोग अभी चुप रहे तो ये लोग अपने हिसाब से करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग दिल्ली में रह रहे हो या आसपास के रीजन वो लोग जल्दी से जल्दी आ जाए और इसको अपन लोग अच्छे से करते हैं, इसको सक्सेस बनाते हैं। थैंक यू। Hi, myself Archana and I have come here to support Dhande sir. Actually, this protest is against the IIT MTech fees hike. Those IIT has done very disgusting mistake with us. बिना हमारे परमिशन के, यू कैन से कि बिना हमारी इच्छा जाने वो कैसे कर सकते हैं ये कुछ भी। उन्होंने कहा कि वो ड्रॉप आउट को रोकने के लिए ये मतलब ये डिसीजन उन्होंने लिया, बट वंस ही मस्ट थिंक दैट कि अगर ड्रॉप आउट को रोकना है तो उसके और भी स्टेप्स हो सकते हैं। ये जो ये क्या है, इसके ड्रॉप आउट रोकने की जगह एमटेक में एडमिशन्स कम होंगे और जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो तो एडमिशन एमटेक में नहीं ले पाएंगे। सारी क्रीम जो है वो तो चले जा चुके हैं। आप अगर इसको भी सुविधा नहीं देते हैं तो वो उनके पास क्या मोटिवेशन नहीं रहेगा, वो ऑलरेडी डिमोटिवेटेड है। आप उनको मोटिवेशन के लिए एक साधन नहीं देते हैं तो वो कैसे आप सोचते हैं कि रिसर्च के लिए जाएगा। आप इंडिया में देखिए रिसर्च के लिए एक भी अभी कोई भी ग्लोरी नहीं है, आपको कोई भी नोबेल प्राइज रिसर्च में नहीं मिलेगा। केवल CV रमन के अलावा और कोई भी नोबेल प्राइज आपको नहीं मिलेगा। आप अगर रिसर्च की बात करते हैं, PhD की बात करते हैं, लेकिन PhD के लोगों को ग्लोरी नहीं देते, रिसर्चर को ग्लोरी नहीं देते, उतना पैसा ही नहीं देते। कहना चाहते हैं कि फैसले से आपका उत्साह कम हो रहा है। प्रिपेयर कर रहा हूँ गेट के लिए, मोटिवेशन ये डिसीजन के बाद सर ना प्रिपरेशन में मन लग रहा है ना किसी से। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि कोई मतलब क्या बोलते हैं लॉजिकल रीजन नहीं हुआ सर। बच्चे PSU की तरफ क्यों जाते हैं सर? क्योंकि आप यहाँ पे PSU बेटर लाइफ सर यहाँ पे MTech का एडमिशन पहले बाद में करवाओ ना, PSU का रिक्रूटमेंट पहले कराओ। तो यदि PSU का रिक्रूटमेंट पहले हो जाता है तो फिर बच्चे छोड़ेंगे नहीं, MTech
उनका एडमिशन जो होता है सर उसमें छोड़ेगी नहीं सर। मेन चीज़ यही है सर, जिसके कारण है कि सर, और आप सर एमटेक में प्लेसमेंट करवाते नहीं और आप कंपेयर करते हो एमबीए से, तो कैसे होगा सर? आप वहाँ प्लेसमेंट करवाओ, उसके बाद बच्चे छोड़ेंगे। सो अभी आपने हमारे स्टूडेंट्स के जो व्यूज़ थे वो सुने, राइट? सो आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू इंट्रोस्पेक्ट द होल डिसीजन अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। एक बार स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव को दोबारा से आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, उसके बाद इस डिसीजन को आपको दोबारा से रिवाइज करना चाहिए, स्टूडेंट के बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए। सो दिस वाज द एंटायर प्रोटेस्ट दैट हैपेंड, जो भी मैंने आपको भी क्लिपिंग्स एंड सारी चीज़ें जो है वो दिखाई। तो दिस प्रोटेस्ट इज़ ओनली द स्टार्टिंग, और ये जो भी स्ट्रगल है, ये जो भी प्रोटेस्ट है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक स्टूडेंट्स को उनका जो हक है वो नहीं मिल जाता है, राइट? तो जी सेंट्रिक की टीम जो है वो तब तक आपका साथ देती रहेगी। इसी के साथ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो सो दैट वी कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द होल प्रोटेस्ट विच इज़ हैपनिंग एट द बैक। विद दैट, बाय बाय।